गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन देविता क्लासेस। देविता क्लासेस में हम 9th क्लास की साइंस एंड मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दैट इज रिलेटेड टू अवर सेल मेम्ब्रेन। आपका 9th क्लास में चैप्टर है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक जो आता है सेल की डिस्कवरी के बाद सेल मेम्ब्रेन आता है। उसके अंदर एक थ्योरी दी गई है दैट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दैट इज रिलेटेड टू द सेल मेम्ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट विद द दिस टॉपिक. This model was proposed by the S.G. Singer and Gert L. Nicolson in 1972. Simply you can say that was proposed by the Singer and Nicolson in 1972. They explain the structure of the cell membrane by using this model. Before going to this topic, we are just cell क्या है? Cell is the fundamental unit of life. इसी को हम कह सकते हैं that is structural and functional unit of life. सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी, अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 में। किसने की थी? इन्होंने जो डिस्कवर्ड किया था दैट इज अ डेड सेल, कॉर्क में। और जो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक ने 1674 में किया था। लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी इन्होंने, ठीक है। लिविंग सेल फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्कवर किया था इन द पॉन्ड। एल्गी देखा था, बैक्टीरिया देखा था, ठीक है। उसके बाद हम सेल में क्या पढ़ते हैं? सेल में उसके बाद आ जाता है जो फर्स्ट स्ट्रक्चर, सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है दैट इज दी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर होता है ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो होता है, यहीं पे देख लेते हैं, जो सेल वॉल होता है दैट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। आपने प्लांट में सुना होगा कि सेल्यूलोज पाया जाता है, तो दैट इज द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। सेल मेम्ब्रेन में ही एक थ्योरी दी गई थी सिंगर एंड निकोलसन ने, दैट इज नोन एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये थ्योरी क्या है इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड। आपकी बुक में लिखा होगा बाई लेयर, बाई मतलब डबल। यहाँ पे लिपिड की 2 लेयर्स होती है, अभी हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे इसको। प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड इन दिस लेयर लाइक पीसेस इन अ मोज़ेक. This membrane is called fluid because lipid and protein can move freely. अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको डायग्राम से हम अच्छे से समझेंगे। See carefully the diagram. This is the fluid mosaic model and this is the your lipid structure. Wait. This is a lipid membrane. This one layer of this lipid and one layer of this. इधर थोड़ा सा देखो, ये आपकी लिपिड का हेड हो गया, दिस इज द टेल, एंड दिस इज द लिपिड का हेड, दिस इज द टेल। ये हेड रीजन है एंड दिस इज द टेल रीजन। इसमें जो हेड रीजन होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग होता है। और जो टेल रीजन होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर रिपेल करता है। ये इसको हम अट्रैक्टिंग कह सकते हैं, वाटर अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल होता है, ठीक है।
जो हमारा हेड रीजन होता है लिपिड का, दैट इज हाइड्रोफिलिक, और वी कैन से दैट इज अ वाटर लविंग, और वी कैन से इट अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल, वेयर एज अ टेल रीजन दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन, दैट इज हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर को रिपेल करता है ये। और ये आपको जो दिख रहे हैं, दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन, ये एक्ट एज अ गेट कीपर। गेट कीपर का मतलब है it allows some substances to pass through it, तो act as, we can say it act as a semi permeable membrane। semi permeable membrane क्या होती है? ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस को एंटर करती है, अलाउ करती है कि वो पास हो सके, सभी के लिए नहीं कि कुछ भी डालो और कुछ भी पास हो जाए, तो सम मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू इट, ठीक है। दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर, दीज आर द प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट आर एम्बेडेड इनसाइड द लिपिड लेयर। ऐसा लगता है जैसे कि मोजेक की टाइल्स होती हैं, इसीलिए इसका नाम मोजेक मॉडल रखा गया है। और यहाँ पे जो वाटर के बेसिस पे जो लिपिड पार्टिकल अरेंज हुए हैं और ये फ्लिप एंड रोटेट होते हैं, इस रीजन के कारण इसको हम फ्लूइड मोजेक मॉडल कहते हैं। दीज आर द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और वी कैन से पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। इनका काम क्या होता है? दैट इज प्रोवाइडिंग दी osmosis process, we can say this allow to pass some substances, clear। so यहाँ पे लिपिड की बाई लेयर है, दैट फर्स्ट लेयर इज दिस इज आउटर, दिस इज द इनर लेयर, इसमें हेड रीजन बाहर होगा, टेल इनसाइड होगा। these are the protein which are embedded in between the lipid layer, it act as a gatekeeper। why it act as a gatekeeper? because it allows substances to pass through it, clear। so थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। डेफिनेशन, क्यों कहा गया है इसको फ्लूइड मोजेक मॉडल? इज अ फ्लेक्सिबल लेयर, it is a flexible layer made up of lipid and protein, where protein float in the lipid layer like a mosaic, clear। we are टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहा गया है? क्योंकि लिविंग मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हो। प्रोटेक्ट द सेल, ये प्रोटेक्टिव बाउंड्री फॉर्म करता है अराउंड द सेल। कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, अभी देखा आपने लिपिड और प्रोटीन था, प्रोटीन कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ कर रहा था, जैसे आपका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जैसे लंग्स में जो एल्वेलॉय होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस करता है फॉर दी CO2 एंड O2 ओनली, नॉट अदर गैसेस। सो यहाँ भी ऐसे ही होता है, इट अलाउज यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एंटर एंड वेस्ट टू लीव द सेल। इसी प्रॉपर्टी को इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। मेंटेन करता है शेल शेप को, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है आपकी सेल के शेप को, कम्युनिकेट करता है। जैसे यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन है दैट इज कनेक्टेड टू दी अदर सेल मेम्ब्रेन, ऐसे कनेक्ट होती हैं, तो कम्युनिकेशन का भी काम करता है। सपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, इट हेल्प इन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, क्लियर। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम इसी टाइप्स के छोटे छोटे टॉपिक्स के बेसिस पे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।